अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीजों का दो मसले सबसे बड़े, एक तो ये कि एक तो शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसके अलावा इनके क्या मसले हैं। उसके अलावा दूसरा ये इनकी वीकनेस जो है ना बहुत हो जाती है। तीसरा मसला ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बीमार बहुत रहने लग जाते हैं। अब बीमार रहने की वजह क्या है? हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी कुव्वत मुदाफत बहुत कमजोर हो जाती है, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ता है हमारे जिस्म के अंदर। तो इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इम्यूनिटी अब हमारी कमजोर हो जाएगी तो हम लोग बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे, खासतौर पर जो मौसमी बीमारियां वो हमें बहुत जल्द अटैक करेगी। तो आज मैं कुछ ऐसे खाने आपको बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि वो एक तरह से आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफत है, ये उसको बढ़ाएंगे। मतलब है आपकी जिस्म के अंदर एक ताकत में इजाफा करेंगे, तो जिससे जो है ना आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास खुराक आती है वो है गार्लिक। गार्लिक के बारे में एक बहुत मशहूर एक चीज है, वो ये कि ये हमारे जिस्म के अंदर कहीं सोजिश नहीं होने देता। इसके अंदर जो एक खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है एलिसिन। अब एलिसिन का काम क्या है? एलिसिन जब हम इसको खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, वो हमारे जिस्म के अंदर कहीं पे अगर कोई इंफेक्शन हुआ है, हमारे जिस्म में कहीं कोई ऐसी बीमारी है, वायरल डिजीज है जिसका हमें नहीं आइडिया, ये सबसे पहले उसको अटैक करता है। क्यों? ये हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। हर बीमारी की जो शुरुआत है वजह वो इन्फ्लामेशन से होती है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम अक्सर कहते हैं नहीं मेरा गला अंदर से पका हुआ है, सूजा हुआ है। वो क्या है? वो सोजिश हुई है, इन्फ्लामेशन हुई है, जिसकी वजह से आप जो है वो एंटीबायोटिक खाते हैं, 3 4 दिन 5 दिन, फिर जाके आपको फर्क पड़ता है। तो ये जो वायरल डिजीज है ये इससे क्या होती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। इसका काम क्या गार्लिक का? जी हमारे जिस्म के अंदर से इन्फेक्शन को खत्म करता है। दूसरा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, हमें छोटी मोटी बीमारियां हमें जल्द नहीं लगती, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी से फाइट शुरू कर देता है। लाइक ये फ्लू हो गया, आपको मौसम बदल रहा है, गला खराब हुआ, जुकाम हुआ, आपको फीवर, जिस्म दर्द, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो हम चीजों से सेफ रहेंगे। इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो आप इन चीजों की जद में बार बार आएंगे। तो जो गार्लिक है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आपकी, ये जिस्म के अंदर से इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, ये वायरल डिजीज होती है जो उनसे इनसे आपको बचाता है। तो रोजाना की बुनियाद पर इसको खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें। इसको खाने का तरीका क्या है? जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब खाना खा रहे हैं उस दौरान आपने, जिसे उर्दू में आप लोग अक्सर कहते हैं कि थोम की तुरी, आप लोग कहते हैं लहसन की जो तुरी होती है, वो एक क्लोव कहते हैं इंग्लिश में, क्लोव लेकर एक आपने इसको वैसे चिबा जाना है, अंदर स्वाद नहीं निकलना, चिबा जाना है दांतों के साथ। ये खाना खाने के दौरान आप इसको कर लें, या खाने के बाद कर लें, या खाने से पहले कर लें, या जब मर्जी उठते बैठते इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको जरूर रोजाना की मतलब एक क्लोव जरूर इस्तेमाल करें। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके खून की नालियों की सफाई करता है, जिससे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से महफूज रहते हैं, दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ब्लड शुगर हो गया आपका, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, आपका ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये बहुत से आपको काम करता है, तो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। दूसरा हमारे पास क्या आता है? दूसरा हमारे पास आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती है। हालांकि ग्रीन टी के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ग्रीन टी के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता, ग्रीन टी के अंदर कोई फैट्स नहीं होते, ग्रीन टी के अंदर कोई शुगर नहीं होती, सब जीरो होता है। अगर इसके अंदर फुल अमाउंट में कुछ चीज पाई जाती है तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को जो बूस्ट करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर अब वो मामला खराब हुए हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और हमारे ब्लड शुगर लेवल भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइड पे आने लग जाएंगे। तो जो ग्रीन टी है इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। तीसरा हमारे पास आता है विटामिन सी। अब विटामिन सी खुराक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सिट्रस फैमिली में पाया जाता है। सिट्रस फैमिली मतलब आपका ये हो गया किन्नू हो गया, आपका आपका लेमन हो गया, आपका आपका ग्रेप फ्रूट हो गया आपका, ये वो चीजें हैं जो कि भरपूर है, भरी पड़ी हैं विटामिन सी से। अब विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की जनरेशन, उसको जनरेट करने के लिए बड़े जो है वो इंपॉर्टेंट है, रखता है। ये हमारी बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल जनरेट करता है, जिससे वो इनका क्या काम है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा ये हमारी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने से पहले जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इंफेक्शन का डर हो, ये उससे भी फाइट करता है। हमें फ्लू है अगर, या बुखार है, जुकाम है, तो ये उससे भी हमें बचाता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल साइड पे आने लग जाते हैं। तो मैं इसलिए कई दफा आपको कहा कि लेमन का जरूर इस्तेमाल किया करें। अब लेमन का इस्तेमाल कर लें पानी में डाल के, या वैसे ही सलाद के ऊपर, सैलड के ऊपर ड्रेसिंग के दौरान कर लें इस्तेमाल, या ग्रेप फ्रूट आप खा लें, लेकिन इनसे विटामिन सी को जरूर आप लोग इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। अगला हमारे पास क्या आता है? अगले हमारे पास विटामिन ई आता है। और विटामिन ई के लिए सबसे बेस्ट खुराक कौन सी है?
विटामिन ई के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास है आलमंड्स, बादाम। बादाम अक्सर इस चीज के लिए बहुत मशहूर है कि अगर आपको मेमोरी लॉस का मसला है, आपको चीजें ज्यादा भूल जाते हैं, तो बादाम का जरूर इस्तेमाल किया करें। तो विटामिन ई है, ये भी अब आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफत में बढ़ाता है, जिससे आप मुख्तलिफ वायरस से आराम से लड़ सकते हैं। तो जो बादाम है इसको आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। अगला हमारे पास आता है योगर्ट, दही। दही जो है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बड़ी बेहतरीन खुराक है, क्योंकि हमारा, अगर मैं आपको सच्ची बात कहूं, 80 से 90% बीमारियां जो है उनका आगाज हमारे गट से होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, तो ये हमारा हिस्सा अगर जितना मजबूत रहेगा उतना हम जो है बीमारियों से महफूज रहेंगे। और 70% इम्यूनिटी हमारी इसी सिस्टम से लिंक करती है। सो इनका महफूज रहना बहुत जरूरी है। तो दही जो है वो प्रोबायोटिक होती है, मतलब उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके अलावा हमारी जो कहीं इन्फ्लेमेशन अगर होती है, कहीं सोजिश है, कहीं सोजन है, ये उसको खत्म करता है। ये बॉडी से वीकनेस को खत्म करता है, ये इम्यूनिटी को बीस्ट करता है, कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है, तो कमजोरी को भी दूर करता है। शुगर से जो आपको वीकनेस हो जाती है, कमजोरी, ये उसको भी दूर करता है। सो इसको भी अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें। अगला हमारे पास आता है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। देखने में तो एक वो सीड इतना सा होता है, लेकिन उसका फायदा जो है वो आपकी 100 से ज्यादा। वो इतना सा बीज जो है, वो इतने से बीज से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट जो है वो बढ़ती है, प्रोटीन बढ़ाता है। प्रोटीन बढ़ेगा कि मसल्स बनेगा, जो शुगर के मरीजों के खत्म हो जाते हैं मसल्स, मसल्स के तो आपके जो है ना वो बिल्ड करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको मुदाफत बढ़ाता है, जिस्म से कमजोरी खत्म करता है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है। क्यों? इसके अंदर मैग्नीशियम होता है जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, गुड फैट्स होते हैं हमारे पास। तो इन चीजों का इस्तेमाल जरूर किया करें। आप दही के अंदर अगर ये पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज को डाल लें, वो तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। दही थोड़ी सी ले, बहुत ज्यादा दही नहीं लेनी, बहुत ज्यादा लेंगे तो उसके अंदर फैट्स होते हैं, फैट बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत ज्यादा फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दही के अंदर आप ये पंपकिन सीड्स है इनको मिक्स कर कर दही के साथ आप लोग खा सकते हैं। एक ब्रेकफास्ट की तरह अगर आप इनको मिक्स करके खा लें तो बहुत ज्यादा है, इससे आपकी इम्यूनिटी भी डबल जो है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 आपको बूस्टर मिलेगा। आपकी जो है वो बॉडी में जो एनर्जी है वो भी आपको मिलेगी, आपकी कमजोरी भी दूर होगी, आपके शुगर लेवल भी हेल्दी साइड पे रहेंगे, वो भी ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आता है अदरक, जिंजर। अदरक भी अपनी एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत कई हजार सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जब अद्वियात नहीं होती थी तब इन्हीं चीजों से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता था। खासतौर पर ये खांसी हो गई, नजला जुकाम हो गया, फ्लू, कफ, इनका इलाज भी इन्हीं से किया जाता है। तो अभी भी जो है वो कई जो है ना वो मतलब देहात ऐसे हैं जहां पर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इन्हीं चीजों से जो है वो इलाज किया जाता है। क्यों? इस चीजों का नुकसान कोई नहीं है। मेडिसिन खाओगे उसका साइड इफेक्ट होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन 5 दिन खाओगे, 6 दिन खाओगे, 7 दिन खाओगे, खर्चे ज्यादा होंगे। इनका कोई खर्चा नहीं है, आपका दिन में 2-3 टाइम जो है इसको इस्तेमाल कर लो, चाय की शक्ल में इस्तेमाल कर लो या वैसे इस्तेमाल कर लो। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जिसम से सोजिश खत्म करेगा, आपकी खून के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका या ट्राइग्लिसराइड्स हैं आपके, ये उसको कम करेगा, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा आपके, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाने जाते हैं। आपकी कुव्वत मुदाफत को ये बढ़ाएगा, आपके जिस्म को मुख्तलिफ वायरसेस लड़ने के काबिल बनाएगा, अंदर से ताकत बख्शेगा, एनर्जी बख्शेगा। तो इन खुराकों का रोजाना की बुनियाद पे जरूर इस्तेमाल किए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है लास्ट, कुछ लोग कहते हैं सर ये लहसन हो गया, अदरक हो गया, जिंजर या गार्लिक हम हांडी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, तो उसमें डाल के बेशक बनाते हैं, लेकिन उसमें वो फायदा नहीं देती जो चीज अपनी एक कुदरती हालत में जो मौजूद है उसमें जो खाएंगे वो जो आपको फायदा देगी। आपको मिक्स करके उसमें देखें ऑयल भी डाला आपने, अपने नमक भी डाला, मिर्च भी डाली, या 100 मसाले डाले आपने, तो उसमें उसका वो एडवांटेज बेनिफिट कम हो जाता है। तो उसको असल शक्ल में जैसे है उसको वैसे अगर आप खाएंगे, उसका मैक्सिमम फायदा लेना है तो उसको उस शक्ल में खाएं। अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, वैसे उसको चबा के खा सकते हैं खाने के दौरान, सलाद की शक्ल में, जैसे भी खाएं इसको जरूर इस्तेमाल करें। और खुद को आप अपनी बॉडी के अंदर ये तब्दीलियां देखेंगे, खुद आप कहेंगे कि जी वाकई मेरी बॉडी को काफी फर्क है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।